पैसे के लेवल पे आपको इस तरीके से पैसा कमाना है और इतना पैसा कमाना है कि आप पैसे से फ्री हो जाओ, इस इल्यूजन से भी बाहर आ जाओ कि कोई ऐसा काम है जो मैं करूंगा और मेरे को बहुत मजा आएगा। क्योंकि जिस भी काम में आपको मजा आता है वो कुछ टाइम बाद आप करते रहोगे, रिपीटेटिव हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा। फ्रीडम तो ये है कि आप काम को स्विच कर सको, ये नहीं जो आप सोचते हो कि कैसा काम मुझे मिल जाएगा विच आई एम पैशनेट अबाउट और फिर मैं पूरी जिंदगी वही करूंगा और फिर मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये सब इल्यूजन्स है। एक्चुअल में फ्रीडम ये है कि जब आपको समझ आ जाए कि इस काम का जो पीक है उसको मैंने अचीव कर लिया है, नाउ इट इज गेटिंग बोरिंग, इट इज गेटिंग रेपिटेटिव, इट इज गेटिंग मोनोटोनस, नाउ आई नीड टू लीव दिस, तब आपके पास में इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम हो कि आप उसको छोड़ सको। तो यू शुड थिंक अबाउट पैसिव इनकम अगर एक्चुअल में आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। जैसे पहले का माइंडसेट क्या है लोगों का, अगर आप अपने घर में जाकर के देखोगे पुराना माइंडसेट क्या है, प्रॉपर्टी ले लो। उसके लिए इतने पागल हैं लोग जिसकी कोई हद नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो कि अपनी प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए और एक नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए, बहुत सारे प्लॉट्स होने चाहिए, बहुत सारे घर होने चाहिए, बहुत सारी जो भी पैसा आए उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। पैसिव इनकम, नॉट इवन पैसिव इनकम, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज बहुत लोगों ने तो ले लेकर के डाली हुई है और वहां से ना रेंट आ रहा है ना कुछ आ रहा है, और रेंट आ भी रहा है तो वो रेंट उससे कम है जितना कि अगर वो उसको बैंक में रखेंगे तो वहां से रेंट आएगा। और प्रॉपर्टी में अब उतनी एप्रिसिएशन भी नहीं हो रही है जितनी पहले एक जमाने में होती थी। तो वो क्या कर रहे हैं, पास्ट के बेस पे फ्यूचर को देख रहे हैं कि पास्ट में अगर प्रॉपर्टी ने मल्टीप्लाई किया है पिछले 30 साल में मानो 100 गुना, तो उनको लग रहा है अगले 30 साल में भी 100 गुना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेट हो चुके हैं। तो अब अगर पैसिव इनकम रियल एस्टेट से नहीं आएगी तो कहां से आएगी? डिजिटल रियल एस्टेट से आएगी। अब ये डिजिटल रियल एस्टेट क्या होता है, डिजिटल एसेट क्या होता है, वो लोगों को पता ही नहीं है। तो इन्वेस्ट करने की तो बात ही छोड़ दो। डिविडेंड्स होते हैं नहीं, देखो ध्यान से समझो, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है जो कंपनीज प्रॉफिट कमाती है उसमें से डिविडेंड देती है, या बॉन्ड्स में से आपको डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड इज बेसिकली एन इनकम जो आपको मिलता है जब आप किसी बिजनेस में ओनर बनते हो। जब आप एक शेयर होल्डर होते हो किसी कंपनी में, तो आप ये मत समझो कि मैं स्टॉक्स खरीद रहा हूं, आप उस कंपनी में ओनर बन रहे हो, आप मालिक हो। नौकर कौन है? डायरेक्टर जो काम कर रहा है। हमें बेसिक फंडे ही क्लियर नहीं है। मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। तो आप उस कंपनी में शेयर्स जब ले रहे हो तो आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस बिजनेस के फ्यूचर पे दाव लगा रहे हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट, नॉट अ बिजनेस। तो डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं उसके बारे में बहुत लोगों ने सुना तक नहीं है। अगर मैं अभी आपसे बात करूंगा एनएफटी क्या होती है तो आप सोच में पड़ जाओगे। एनएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बताओ क्या होती है एनएफटी की फुल फॉर्म? नॉन फंजिबल टोकन्स। हमें यह तक नहीं पता एनएफटी क्या है, कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। कोई समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे 1 का 100 होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। नहीं तो आप वही गलती कर बैठोगे जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। क्या एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने खरीदी जो है मानो 3 करोड़ की, और उसका रेंट है मान लो सिर्फ 30,000 रुपये महीना, तो साल का कितना हुआ? 3,60,000। रिटर्न कितनी आई 3 करोड़ पे? हार्डली 1%। 1% रिटर्न क्या होती है? इन्फ्लेशन है 5-6%, 7%। तो आप तो पैसा गंवा रहे हो, कमा कहां रहे हो? तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूं? सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, कि फाइनेंशियली कैसे फ्री होते हैं। आज फाइनेंशियली फ्री कौन है? वो जिन्होंने सही टाइम पे सही जगह पैसा लगा दिया था, यानी आज से 30 साल पहले 40 साल पहले प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, वो आज फाइनेंशियली फ्री है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लैंड थी सस्ती, मानो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगाया, आज वही लैंड हो गई 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की। जिसने उस टाइम पे 50 लाख लगाया वो आज बढ़ करके हो गया 500 करोड़। तो एटलीस्ट फाइनेंशियली तो वो फ्री हो गए। बाकी चीजों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। तो पहले समझो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या पास्ट के बेस पे आज प्रेजेंट में पैसा लगाना है? तो पैसा लगाना कहां है? फ्यूचर में क्या होगा? दुनिया कैसी होगी? फिजिकल स्पेस की ज्यादा वैल्यू होगी या डिजिटल स्पेस की ज्यादा वैल्यू होगी? और डिजिटल स्पेस क्या होती है? एक डिजिटल एसेट क्या होता है? और डिजिटल एसेट में भी जितने तरह के डिजिटल एसेट्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? सर, आर यू अ बिलीवर इन क्रिप्टो? आई एम नॉट अ बिलीवर इन क्रिप्टो। लाइक, डू यू थिंक इट्स द फ्यूचर? I'm not sure about crypto, but I'm sure about blockchain. It's here to stay. Because as a model,
डिसेंट्रलाइज्ड इज अ बेटर मॉडल देन सेंट्रलाइज्ड। मतलब क्या कि आपने जहां भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इतना है कि वो आपके लाइफस्टाइल को सस्टेन कर सके, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो। आपको जो भी करंट लेवल ऑफ लाइफस्टाइल है अगर उसको आप सस्टेन कर सकते हो बिना कुछ करे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। फिर जो भी करना है वो करो, नहीं करना है तो मत करो। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? देखो, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है अंडर कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है किसी काम को करने से, या फिर नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से, एक्सपीरियंस से, यहां से आता है कॉन्फिडेंस। इसके बेस पे जो कॉन्फिडेंस होता है उसको आप कॉन्फिडेंस बोल सकते हो। इसके बिना जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस है। वो हवा में कोई भी कुछ भी सोच सकता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आप अपना करने का सोच रहे हो, मे बी अभी इमीडिएटली नहीं, 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, तो वो करने का कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? वो क्या कि मैं छोटे लेवल से शुरू करूंगा, जब कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं कुछ बड़ा करूंगा। ये क्या है? खुद एक्शंस लेना, उससे सीखना। ये एक लंबा प्रोसेस है। मतलब 2 तरीके होते हैं सीखने के, एक खुद गलती करो और उससे सीखो, दूसरा है पास्ट में जिन्होंने जो भी गलतियां करी उससे सीख लो, जिन्होंने जो भी सही किया उससे सीख लो। दैट इज़ अ फास्टर वे ऑफ लर्निंग। उससे क्या होगा कि जो उस इंसान ने 50 साल में सीखा या 100 साल में सीखा, और वो भी जो उसने 50 साल में सीखा वो 5000 बुक्स को पढ़ करके सीखा, यानी उसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत है जो उसने 50 साल में सीखा। तो अगर उसको आपने 5 महीने में सीख लिया तो 5 महीने में आपने कुछ ऐसा सीख लिया जो आप खुद सीखोगे तो आपको 5000 साल लगेंगे। तो 5000 साल में जो चीज सीखनी थी वो आपने 5 महीने में सीख ली। दिस इज अ फास्टर वे ऑफ लर्निंग। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? उन लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ के जिन्होंने भी लाइफ में कुछ ढंग का अचीव किया है उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाने वाले हो। तो वहां से कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, जिसके बारे में हम कभी बैठ करके सोचते ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना। रेस में भाग रहे हैं सारे के सारे, एक रेस लगी हुई है, सबको आगे निकलना है। तो कोई ये बैठ करके अपने आप से पूछता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं कर क्यों रहा हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट एक्चुअल में क्या है। लाइफ में मेरे लिए ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, जो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। पूरी दुनिया के लिए ये जो 3 चीजें हैं ये कहीं आती ही नहीं है एक्चुअल में। बोलने के लिए आ जाती है, अगर आप किसी से पूछोगे ना, हाँ भाई क्या है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक्चुअल में आप देखोगे तो उनके 24 घंटे में से कुछ भी वहां पर टाइम नहीं जा रहा है, उन 3 जगहों पे कहीं और ही टाइम जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। क्यों? उसके पीछे क्या जड़ है? क्योंकि कभी बैठ करके सोचा ही नहीं कि मेरे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है। आपको क्लैरिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप किसी काम को करोगे नहीं, करने के बाद ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए जॉब सही होगी फ्यूचर में या बिजनेस सही होगा, वो तो करके पता लगेगा ना। जब बिजनेस करोगे तब पता लगेगा अरे यार इसमें तो बड़ी सरदर्दी है, जॉब ही बेटर है। जॉब करोगे तब पता लगेगा अरे इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी पर्सनालिटी के साथ में मैच ही नहीं होता ये सब, ये कोई ऑर्डर दे रहा है और मेरे को फॉलो करना है। बट हो सकता है दूसरी तरफ से वही आपके लिए सही हो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना कि आपके लिए क्या सही है, किसी और के लिए कुछ और सही है, किसी और के लिए कुछ और सही है। तो जब करोगे तब पता लगेगा। तो बैठ करके सोचने से नहीं होगा। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? अगले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में मेरी लाइफ कैसी होगी। अब वो चाहे जॉब से होगी चाहे बिजनेस में होगी, वो हो गया रास्ता कौन सा मैं पकड़ूंगा। बट अल्टीमेटली व्हाट इज इट दैट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, चलो इसको यहीं पे करके देखते हैं। आपको कैसी लाइफ चाहिए 40 साल की एज में? क्या आप चारों तरफ से बंधे हुए हो या बिल्कुल फ्री हो? फ्री हो। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? तो एक चीज आपको मिल गई, एक पिलर मिल गया। कितना इंपॉर्टेंट है फ्रीडम आपके लिए? आई थिंक नंबर 1 मे बी। फ्रीडम या हेल्थ, दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आई गेस हेल्थ इज नेसेसरी फॉर फ्रीडम, अदरवाइज आई विल बी बाउंड टू मेडिसिन्स और समथिंग। सो परफेक्ट। तो आपने हेल्थ को फ्रीडम से जोड़ दिया, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो यू विल बी बाउंड बाय योर बॉडी, बाउंड बाय द डिजीजेस इन द बॉडी। तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, फ्रीली मूव नहीं कर पाओगे, फ्रीली वो नहीं कर पाओगे जो भी आप करना चाहते हो। तो फ्रीडम के लिए क्या चाहिए? हेल्थ। हाउ इंपॉर्टेंट इज मनी फॉर फ्रीडम? आई थिंक आफ्टर हेल्थ सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीडम के लिए? आई गेस बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ऐसे सोचना होता है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो भी करियर है आपका उसमें आगे बढ़ना, क्योंकि आगे नहीं बढ़ोगे तो ज्यादा कैसे कमाओगे, ज्यादा नहीं कमाओगे तो ज्यादा कैसे बचाओगे, ज्यादा नहीं बचाओगे तो फाइनेंशियली फ्री कैसे होगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। क्या? ज्यादा कमाना भी और ज्यादा बचाना भी, क्योंकि तभी तो फ्री होगे। आपने ज्यादा कमाया और ज्यादा खर्च दिया तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर बैक टू स्क्वायर वन, मतलब जीरो से शुरू हुए जीरो पे आ गए या माइनस में चले गए। बहुत लोग माइनस में चले जाते हैं,
लोन लिया, ये लिया, वो लिया, फाइनेंस कराया, उसके बाद में पता लगा जी हम तो माइनस में बैठे हैं, अगले 20 साल तक मेरे को ईएमआई भरनी है हर महीने, अब 20 साल के लिए तो मैं बंद किया, मानो एक ऐसी जॉब से जो मुझे पसंद ही नहीं है, तो फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। तो अगर ये गोल आपके माइंड में क्लियर होगा तो कभी भी आप बंदोगे, नहीं, बट एक गोल कितने लोगों के माइंड में क्लियर होता है? मे बी 1%. हार्डली 1%। वो भी बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने। लोगों के माइंड में ये गोल नहीं होता है, कुछ और ही गोल्स होते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उनसे पूछो क्यों करना है? किसी को प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है? और किसको फर्क पड़ता है कि आप करो या ना करो? वॉट इज इट दैट यू एक्चुअली वॉन्ट? दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। जैसे फ्रीडम के लिए हमको एक पिलर मिला हेल्थ, दूसरा मिला वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या? वेल्थ मैनेजमेंट, नॉट जस्ट अर्निंग मनी बट मैनेजिंग मनी इन अ स्मार्ट वे सो दैट यू बिकम फाइनेंशियली फ्री। Yeah. हेल्थ को भी मैनेज करना ताकि आप हेल्थ वाइज फ्री हो जाओ।